वहीं देखिए, दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर जहांगीरपुरी वाले इलाके में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दरअसल 2 साल पहले हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी इलाके में पुलिस की पैनी नजर है। इलाके में स्थानीय पुलिस के साथ साथ दूसरे जिलों से भी पुलिस की तैनाती की गई है। विश्व हिंदू परिषद भी आज शोभा यात्रा निकाल रही है और डीसीपी जितेंद्र मीना ने बताया है कि करीब आधा किलोमीटर तक शोभा यात्रा निकलेगी। लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकालने की अपील की गई है। साथ ही सुरक्षा एकदम कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी सूरत में सुरक्षा या कानून व्यवस्था खराब ना हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राज जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे राजू का रुख कर लेते हैं। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं राजू, हनुमान जयंती के अवसर पर, स्पेशली जहांगीरपुरी में? देखिए, जहांगीरपुरी पिछले 2 साल में बेहद संवेदनशील इलाकों में आ चुका है और 2022 में जब जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, उसके बाद लगातार सुरक्षा बल तैनात किए गए। पिछले साल भी हमने देखा जो शोभा यात्रा निकाली गई थी पर काफी जो प्रतिबंध भी लगाई गई थी और एक टाइमिंग दिया गया था। इस टाइमिंग के बीच में आप शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था लोगों की संख्या को लेकर या फिर जो शोभा यात्रा की दूरी है उसे कम किया गया था। इस बार भी उसी तर्ज पर तैयारी की गई है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ई ब्लॉक की तस्वीरें। यहाँ पर भारी मात्रा में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और लगातार जो आला अधिकारी हैं वो पैनी नजर बनाए हुए हैं। डीसीपी से लेकर ज्वाइंट सीपी तक पूरे इलाके में लगातार गश्त भी लगा रहे हैं। जो परमिशन दिया गया शोभा यात्रा के लिए उसके जो टाइमिंग ड्यूरेशन है उसे भी कम किया गया है और जो दूरी थी, जितना डिस्टेंस है उसे कम किया गया है। लगभग 500 मीटर यानी आधे किलोमीटर तक के लिए आप शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। शोभा यात्रा पर पैनी नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है और जो भी संवेदनशील जगह पर है जहांगीरपुर इलाके में, चाहे वो गलियां हो या फिर अलग अलग क्षेत्र हो, वहां पर फोर्स को तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। लोकल पुलिस के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी पुलिस को बुलाई गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं हो। तमाम जो बड़े नेता आते थे और यहाँ पर उन पर भी रोक लगाई गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल रहे। क्योंकि पुलिस का ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव भी है, उसे लेकर कई पाबंदियां हैं और इसलिए शोभा यात्रा की ड्यूरेशन को कम किया गया है। 2 बजे के करीब यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि कुछ गलियों में, कुछ जगहों पर जो परमिशन ली गई थी, 11 बजे करीब वहां पर शोभा यात्रा निकाल ली गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी शोभा यात्रा हिंदू वाहिनी सेना की होती है वही ई ब्लॉक से निकाली जाती है। 2 बजे का समय दिया गया है और जो ड्यूरेशन किया गया वो कम किया गया है। हमने पिछली बार देखा था जो चौक है, जिस चौक पर हिंसा हुई थी वहां पर काफी संख्या में फोर्सेस को तैनात किए गए। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बार जहांगीरपुरी में किए ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में रही और किसी तरह की हिंसा ना हो। हिंदू वाहिनी के तरफ से शोभा यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है राजू? देखिए, शोभा यात्रा की पूरी तैयारी की गई है और यहाँ पर जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो भी अभी चल रहा है। शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू वाहिनी के जो तमाम पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। 2 बजे के करीब ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ठीक ई ब्लॉक जो यहाँ पर है आप देख रहे हैं, जहाँ पर फोर्सेस तैनात किए गए हैं, यहीं से ये शोभा यात्रा निकलेगी और 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। शोभा यात्रा में काफी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात होंगे क्योंकि हर बार हमने देखा कि यही शोभा यात्रा जब निकाली गई थी तो 2022 में हिंसा हुई थी, पथराव हुए थे, उसी को मद्देनजर रखकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जितने भी जो ऊंचे इमारतें हैं, छत हैं, वहां पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है ताकि जब शोभा यात्रा निकले तो ऊपर से किसी तरह का पथराव नहीं हो। तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी और तमाम जो आयोजक हैं शोभा यात्रा के, उनसे मीटिंग की, मुलाकात की और शोभा यात्रा को बेहद
कंट्रोल वे में निकालने का आदेश दिया है और उसी तर्ज पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अब देखना होगा जब शोभा यात्रा निकलती है तो कितने शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है। हालांकि हमने पिछले बार के पैटर्न की बात करूं तो पिछले बार शोभा यात्रा निकाली गई थी, लोगों की संख्या को भी नियंत्रण में रखा गया था। ये आयोजकों को पहले ही बता दिया गया था कि लोगों की संख्या इतनी ही होगी और उसी दौरान शोभा यात्रा निकाली गई थी। ठीक उसी तर्ज पर इस बार भी कई पाबंदियों के बीच शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दी गई है। पूरी तैयारी हो चुकी है, 2 बजे के करीब शोभा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन पुलिस ने भी अपने इंतजाम पूरे किए हैं, सख्त इंतजाम किए हैं, पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो शोभा यात्रा के दौरान। ठीक है राजू, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा एकदम कड़ी कर दी गई है क्योंकि आज से 2 साल पहले जब शोभा यात्रा यहां हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर निकाली गई थी तो उस दौरान पत्थरबाजी हो गई थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल यहां पर खराब करने की कोशिश की थी, कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ड्रोन के जरिए देखिए निगरानी रखी जा रही है, लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि जो भ्रामक पोस्ट वगैरह होते हैं उन पर आप ध्यान मत दें। सोशल मीडिया कैंपेन एक अलग तरफ से चलता है, दूसरी तरफ फ्लैग मार्च भी लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और टाइमिंग्स को लेकर हमारे सहयोगी ने भी जैसे बताया है कि 2 बजे का वक्त दिया गया है शोभा यात्रा निकालने को लेकर। हिंदू वाहिनी बड़े स्तर पर शोभा यात्रा निकालती है, पहले हनुमान चालीसा का पाठ होता है और उसके बाद शोभा यात्रा उनके द्वारा निकाली जाती है। ऐसे में देखिए कोई भी असामाजिक तत्व शोभा यात्रा में खलल ना डाले और कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश ना करे, उसके लिहाज से पुलिस प्रशासन जो है वो पहले से ही सजग है और लगातार पुलिसकर्मियों की तैनाती देखिए की गई है अलग अलग जगहों पर। स्पेशली जो जहांगीरपुरी इलाका है वो अब सेंसिटिव जोन थोड़ा हनुमान जयंती के अवसर पर बन गया है।